जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों का एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 30 और 31 मई को है तो ये स्पेशल गणित और रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए मेरे भाई। अगर आपके मैथ और रीजनिंग वीक है और कम समय में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करें। इसी प्रकार से हर शिफ्टों में क्वेश्चंस आ रहे हैं डेटा बदल कर, लेकिन कंसेप्ट और पैटर्न यही रहने वाला है। तो आप ये वीडियो देखकर आप ये एनालाइज कर लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? चलिए बताइए। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से इजी पड़ रहा है तो आई आता है 9 पर, क्या आता है 11 पर, यानी कि +2 यहाँ देखने को मिला है। क्या आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, यहाँ पर भी +2, मतलब कि आगे +2 की जगह -2 हुआ होगा, तभी तो आपको यहाँ पर +2 मिलेगा। देखो आप, आई आता है 9 पे, ठीक है, 9 में आप 2 घटाओगे 7 आएगा, और 7 पे जी आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो जी और जी आता है 7 पर, आई आता 9 पे, फिर यहाँ पर भी देखो +2 हुआ है या नहीं हुआ, तो हमें जी लिखना है। फिर आगे और देखो दोस्तों, वाई आता है 25 पर, यहाँ भले यहाँ पर देख लो 23 और 22 यानी -1, यहाँ पर भी -1, तो आगे +1 रहा होगा, तभी तो -1 होगा। 23 में एक जोड़ लो 24, और 24 पे आता है एक्स, जी एक्स से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर देखो एक्स आ गया और यहाँ पर देखो डब्ल्यू आ गया, तो ये देखो यहाँ पर 24 और 23, यहाँ पर हुआ ना -1। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा पहला सवाल आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार का पैटर्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में हर शिफ्टों में। यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में ओरल को 3196 के रूप में लिखा जाता है, रिटर्न को उसी भाषा में क्या लिखेगा? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कितने स्टूडेंट इसको बना पाते। कौन कौन स्टूडेंट इसको बना पाएगा, यहीं से आपकी तैयारी पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है रीजनिंग और गणित की। 8 बजे आपको पता ही है, इसके 1 घंटे बाद फुल पेपर हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ओ आता है 15 पर, ध्यान से सुना 15, आप इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 6, और ये कोड दे रखा है 6। इसका कोड क्या दे रखा है 3196, तो ये देखो इसका कोड ऐसे दे रखा है। ठीक है, फिर आगे देखोगे आर आता है मेरे भाई 18 पर, 18 मैंने लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, कितना है 9, तो इसका कोड भी इसने ये दे रखा है। समझ में आ गया ना कैसा कोड? ये आता है 1, इसका कोड भी 1 दे रखा है। ये आता है 12, इन दोनों को प्लस करो 3, और ये इसका कोड दे रखा है। मतलब कि लॉजिक समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट करेंगे। देखो डब्ल्यू आता है 23 पर, 23, 3 और 2 5, यानी लास्ट में 5 आएगा। लास्ट में 5 आएगा तो डी वाला ऑप्शन गया, लास्ट में भाई 5 आएगा। आर आता है 18 पे, 18 यानी 1 + 8 यानी 9, लास्ट में 9 आएगा, 95 आएगा लास्ट में, तो ये ए वाला ऑप्शन भी गया। फिर आगे देखोगे 9 आ रहा है, वापस 9 लिख दो ऐसा कैसे ही, तो 995 बी वाले ऑप्शन में। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सेकंड क्वेश्चन भी बना लिया होगा। चलिए गणित का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा बताया कि रुपए में वस्तुओं का भाग दिया करो, आंसर बहुत जल्दी निकल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखनी है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना है। आप ये कहोगे गुरु एक पेंसिल 1 दर्जन में 12 से केले होते हैं, आप सभी को पता ही है, तो 25 रुपए, और कितनी क्वांटिटी खरीदी है 12। उसके बाद यहाँ देखोगे 12 रुपए में 5 का भाग देना है, 5 पेंसिलें खरीदी है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 पंचे 125 ओके रिपोर्ट है, और 12 गुणा 12 144 ओके रिपोर्ट है। तो यहाँ पे कहोगे आप लोग कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 19 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, किसके ऊपर होता है 125 के ऊपर। तो आप ये कहोगे कि गुरु हमें 19 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किसके ऊपर 125 के ऊपर, और हमें वैल्यू प्रतिशत में पूछिए तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 6, 25 चौके 100, 19 चौके 76/5, 76/5 का मतलब 15.2 होता है, क्योंकि 15 पंचे 75 होता है ना, ये 6.1 यानी 10 होगा, तो 5 दूनी 10, तो 15.2% का प्रॉफिट हुआ है भाई। 15.2% का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। मेरे भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, जल्द ही आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि उनके भी एग्जाम मेरे भाई 13, 14, 16 से लेकर 21 जून तक चलेंगे। ठीक है, तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इजी सीरीज लग रही है दोस्तों। अगर देखो इजी कहाँ लग रही है भाई, 9 से डायरेक्ट 280 यानी मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है। गुणा 1 + 1 ओके रिपोर्ट है, गुणा 2 + 2 ओके रिपोर्ट है, गुणा 3 + 3 ओके रिपोर्ट है, गुणा 4 + 4। ठीक है, अगला नंबर गुणा 5 + 5। ठीक है, तो 28 पंचे 140 यानी 1400, 1400 + 5, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप लोगों ने सी वाला ऑप्शन ही टिक किया होगा इस क्वेश्चन में। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
हर शिफ्ट में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे। आपको गुरु इतना इजी आ रहा है क्या? जी हाँ दोस्तों, इतना इजी आ रहा है। पूरे पेपर में गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ देखो, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे रहा है, गणित में भी कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट दे रहा है ना, दो एक क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं दे रहा है, ठीक है, बाकी ईजी आ रहा है। अब देखो, ईजी वही स्टूडेंट कहेंगे जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए मिश्र धन 1815 रुपए है। तो आरंभ में मूलधन क्या है? देखो, मिश्र धन दे रखा है, ठीक है, मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, वो कितना होता है? 21% होता है। कितना होता है मेरे भाई? 21% होता है। अगर आप इसमें मूलधन ऐड कर दोगे 100%, तो ये 121% मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1815, ये 1815 121 का मान है। गुरुजी मैं 121 को 11 गुणा 11 लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें वैल्यू मूलधन यानी 100% का मान पूछा है, 100 का मान हमें पूछा है। तो 11 की टेबल से कट रहा है तो काट लो, नहीं कटा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 की टेबल से काटते पहले, 11 एकन 11 कितना बचेगा? 7, 11 छंग 66, 5 11 पंचे 55, 11 की टेबल से 11 एकन 11 कितना बचेगा? 5 11 पंचे 55, 15 गुणा 100 यानी 1500। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो मूलधन 1500 रुपए था, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 21 दिन में, सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा? शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप ये कहोगे गुरु ये ए और बी, अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो ये इस काम को 21 दिन में निपटा देंगे। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। फिर वो कह रहा सी की भी मदद मिल गई, यानी ए भी तो काम कर ही रहे, अब यहाँ पे ए बी को सी की और मदद मिल गई, तो इस काम को कितने दिन में निपटा रहे? 14 दिन में। तो 21 और 14 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई वो 42 होता है। तो ए और बी की क्षमता दोनों की मिला के 21 दूनी 42 होता है और 14 तिया 42 होता है। हमने क्षमताएं निकाल ली। उसने पूछा है सी इस काम को कितने दिन में करेगा अकेले, तो सी की हमें क्षमता चाहिए, तो क्यों ना मैं ए और बी की क्षमता उठा के इस 2 को उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ, और तीनों की मिला के क्षमता 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है एक क्षमता एक ही रही होगी, सी की रही होगी। तो टोटल काम है 42 और सी की क्षमता 1 है, तो वो इस काम को 42 दिन में निपटा देगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया होगा। कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना आप लोगों को? अगर मेरे भाई कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो ये बटन दबाकर आप मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि सर ओके रिपोर्ट है, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। प्लस और माइनस को आपस में बदल दो, गुणा भाग को आपस में बदल दो, फिर इस समीकरण को सॉल्व करके दिखाओ तो माने। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं, चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। देखो, जहाँ माइनस देखे वहाँ प्लस लगा लो, जहाँ भाग देखे वहाँ गुणा लगा लो, जहाँ प्लस देखे वहाँ माइनस लगा लो, जहाँ प्लस देखे वहाँ माइनस लगा लो, और जहाँ गुणा देखे वहाँ भाग लगा लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ 5 लिखेंगे क्योंकि 4 5 20 होता है, और बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 28 लिखेंगे क्योंकि 7 चौके 28 होता है, ठीक है। और ये ऐसा कैसा ही। अब आप लोगों को ये भी पता है कि 20 और 28 का मतलब होता है 48, 48 में से 5 घटाओगे तो आप सभी को पता है 43 आंसर आएगा, ठीक है, इजी है। अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है, उसी विषम को आपको पहचानना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा पीछे से स्टार्ट करोगे, बहुत जल्दी आपको लॉजिक पता चल जाएगा। अगर आप देखोगे 6 और 15, यहाँ प्लस 9 देखने को मिला है क्योंकि 9 6 15 होता है, यहाँ 15 और 20 यानी प्लस 5, यहाँ 14 और 19 यानी कि यहाँ कितना हो रहा है मेरे भाई? प्लस 5 हो रहा है। यहाँ पर भी 21 से 26 यहाँ पर भी प्लस 5। आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा सबसे डिफरेंट है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना दोस्तों तो पीछे से स्टार्ट करना, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब अल्टीमेट है भाई, इसमें पूछा लघुत्तम समापवर्तक। अब ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये। देखो 6 बट्टे मैंने 25 लिख दिया, ओके रिपोर्ट है। फिर मैंने लिख दिया 4 बट्टे 45, ओके रिपोर्ट है। फिर मैंने लिखा 3 बट्टे 35, ओके रिपोर्ट है। अब देखिए आपको क्या पूछा मेरे भाई? एलसीएम पूछा, तो एलसीएम ऊपर लिखो और नीचे वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है पहले तो आप मुझे ये बताइए। देखो इनमें सब में 5 कॉमन है, तो मैंने नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल दिया 5। अब मुझे 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई बताइए। देखो एक काम करो, तीनों का इजी वैल्यू आप निकाल दो। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24 आ रहा है क्या? ये ना 6, 4 और 3 का एलसीएम 24 ही आ रहा है। 24 आ रहा है कि 12 आ रहा है ना भाई? 12 आ रहा है। तो 12 बट्टे 5, क्योंकि 6 और 4 और 3 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई वो 12 होता है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल है। देखो इस टाइप के मैंने आपको 2 संख्या को गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है, इस टाइप का भी करवा दिया मैंने, और लघुत्तम समापवर्तक निकालने वाला भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, और पॉइंट वाला भी करवा दिया। इससे बाहर शायद ही आया एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये रहा, क्षेत्रफल ये रहा, आप परिमाप निकालिए। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से कंपेयर कर ले मेरे भाई।
आयत का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ और ब्रेथ कितना दे रखा है, 9x मल्टीप्लाई 5x, और बराबर में कितना दे रखा है मेरे भाई 180। तो आप ये कहोगे 45x स्क्वायर, 45x स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, अब 45 की टेबल से ये 45 चौके 180 होता है, तो x का मान आ चुका है मेरे भाई, x का मान आ चुका है 2। अब ये 2 कैसे आया, आप ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा मेरे भाई परिमाप, अब हम क्या निकालेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो क्यों ना मैं दोस्तों 2 ऐसा कैसे लिख दूं, और लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 9x प्लस 5x, यही तो हमें पूछा है, यही तो हमें पूछा है। तो ये आ जाएगा 14x, 14 9 5 14, यही तो होगा, क्या कुछ अलग होगा। इससे मल्टीप्लाई अपन ने मल्टीप्लाई कहाँ करके लिखा है यार, इसको मल्टीप्लाई करके भी तो लिखना है 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये x दे रखा है, तो x की जगह मुझे क्या वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2, तो 28 दूनी 56, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आप लोग का भी यही आंसर आया, अगर आया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, शानदार अगला सवाल भी ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कह रहा है एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ओके रिपोर्ट है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर कम हो जाती है तो उस दूरी को तय करने में बस के लिए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है। ठीक है, आप सभी को बताइए। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है गुरु, समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इतना पढ़ो और इसकी क्या निकाल के बताओ, चाल निकाल के बताओ। देखो समय दे रखा है 20 मिनट का, और हमें दूरी भी दे रखी है 5 किलोमीटर की, तो हमें समय चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी मेरे भाई 5 किलोमीटर की, और ये कितना 20 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर लो, ओके रिपोर्ट है गुरु। तो 20 से कम 20, 20 दिया 60 और 5 दिया 15, तो ये आगे 15 किलोमीटर घंटे इसकी चाल निकल कर आ चुकी है, ये चाल आ चुकी है। अब वो कह रहा आगे देखो, आगे कह रहा है इसकी चाल को 3 किलोमीटर कम कर दो। भाई इसमें 3 कम कर दो, अब कितना बचेगा, अब बचेगा 12 किलोमीटर घंटे। कितना बचेगा, 12 किलोमीटर घंटे। ये आ चुकी है चाल, अब ये आ चुकी है एक्चुअल चाल, ओरिजिनल चाल हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसी दूरी को तय करना है, यानी इसी 5 किलोमीटर की दूरी को तय करना है इस बार। और समय पूछा, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी है 5 की और ये चाल दे रखी 12। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, हमें आंसर पूछा मिनट में, तो हमें इससे किससे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं पूरी उम्मीद करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 कन 12, 12 पंचे 60 और 5 25, तो यहाँ पे आ गया 25 मिनट। 25 मिनट आंसर आ चुका है मेरे भाई, इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में GTBK को KRFI के रूप में, NSFX को RQJV के रूप में, तो उसी कूट भाषा में EKVO को किस प्रकार लिखा जाएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा मैंने GTB और ये K, इसको क्या लिखा है उस क्वेश्चन ने KRF और I, ये लिखा है। अगर मैं चाहता दोस्तों ये कुछ नहीं लिखता, ओरल डायरेक्ट निकाल देता, फिर आप कहते हो गुरु समझाते भी नहीं हो, इसलिए दोस्तों मेरे को लिखना पड़ रहा है। G आता है 7 पर, K आता है 11 पर, प्लस 4 हुआ है, ओके रिपोर्ट है। T आता है 20 पर, R आता है 18 पर, -2 हुआ, ओके रिपोर्ट है। B आता है 2 पर, F आता है 6 पर, प्लस 4 हुआ, ओके रिपोर्ट है। K आता है 11 पर, I आता है 9 पर, -2 हुआ, ओके रिपोर्ट है। तो पैटर्न आपको पता चल चुका है, अब अपन इसमें डायरेक्ट लगाएंगे। देखो E आता है 5, 5 और 4 9, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फैसला ऑन द स्पॉट, ऐसे करना आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों था ना, बिल्कुल पेन कलम उठाने की जरूरत ही नहीं थी, आप ओरल करके इन क्वेश्चन को निपटा सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल पेन भी मत उठाया करो, ओरल करके निकाल सकते हो। ठीक है, पेन उठा लिया मतलब तो बहुत कम, अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। एक दुकानदार किसी अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना जिसका लागत मूल्य 500 रुपये है। लागत मूल्य क्या है, 500 रुपये है। तो इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान देना है, 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ। आपने क्या सीखा, कॉस्ट प्राइस में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और जो MRP में होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और जो MRP में होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको छूट दे रखी है 20% की, तो 100 रुपये का सामान होता है, 20% की छूट यानी 80 पर बेचोगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा 8% का लाभ, 100% वैल्यू होती है, अगर 8% लाभ हो जाएगा तो 108 हो जाएगा। अब इस आपको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर लो, 20 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से काट लो, ये 20 बार जाएगा। ठीक है, 4 की टेबल 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 दूनी 8, 22 पंच 110, 4 दूनी 8, 4 7 28 होना 27, हाँ 4 7 28। ठीक है,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिंप्लीफाई कर लिया आप लोगों ने। अब आपको देखना है लागत मूल्य दे रखा है, लागत मूल्य को लागत मूल्य से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो 500 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है? 500 गुना। तो ये इसका 25 गुना दिख रहा है, कितना? 25 गुना। तो आपको इसका भी 25 गुना कर लेना है, ठीक है। तो कर लो। 27 पंचे 135 की 5 कैरी 13, 27 दूनी 54, 54 और 3 67, यानी 675। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपने ऑप्शन नंबर सी ऐसे टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे 2 के इकाई सेम है, चलो लास्ट वाले से चेक करते हैं। 2 और 5 प्लस 3, 5 और 3 8 प्लस 3, 8 और 3 11 प्लस 3, 11 और 3 14, 14 पे क्या आता है? एन आता है। 14 पे क्या आएगा? एन आता है। ऑप्शन नंबर सी, फैसला ऑन द स्पॉट। ऐसे करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न, अब आपको पहचानना है सबसे बड़ी भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है मेरे भाई। चलो सॉल्व करते हैं। 7 बट थोड़ा गैप लेके करेंगे ताकि इजीली हो जाएगा, ठीक है। 7 बट्टे में 9, 6 बट्टे में 7, 22 बट्टे में 25 और 11 बट्टे में 13। ओके रिपोर्ट है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले कंपेयर करते हैं। 7 और 7 49 और 9 छंग 54। बड़ी कौन है? आप हो गए 6 बट्टे 7, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। 25 छक्के 150 और 22 सत्ते 154। इन दोनों में बड़ी कौन है? ये 22 बट्टे 25 बड़ी है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। इन दोनों में टक्कर करते हैं, ठीक है। इन दोनों में टक्कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो 22 या 66, मैं अगले पेज लिख दूँ यहाँ पे। 22 या 66 की 6 कैरी 6, 22 सेकंड 22 6 28, यानी 286। और इसमें कंपेयर करते हैं, ये होता है 275 होता है। 25 गुणा 11 हमेशा याद रखो 275 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 286, यहाँ पे देखो 275। क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या चीज़ दिख रही है भाई? सबसे बड़ी कौन सी है? 22 बट्टे 25 बड़ी है। ऑप्शन नंबर सी। शानदार क्वेश्चन था। हालांकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन 16 बताइए, दिए गए समीकरण को आपको हल करना है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। कैसे करें? पहले बोर्ड मास नियम लगाओ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व निपटाओ, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 6 आ रहा है, और 6 में 6 का भाग दोगे मेरे भाई 1 आ रहा है, और 3 में से 1 घटाओगे मेरे भाई 2 आ रहा है, और 2 में 3 का गुणा करोगे मेरे भाई 6 आ रहा है, और 6 में 3 जोड़ोगे गुरु 9 आ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को। अब एक अल्टीमेट क्वेश्चन आया, और इसको करने का एक धांसू तरीका बताऊंगा शानदार, ताकि आप पॉइंट में ना फंसो। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं? पॉइंट में फंसते हैं, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे और एक झटके में उड़ाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ध्यान से देखो, पी और क्यू 8 दिन में कर रहे हैं, क्यू और आर 12 दिन में काम को कर रहे हैं, आर और पी 15 दिन में काम को कर रहे हैं। तो आर को अकेले कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा? अब आर की क्षमता भी चाहिए, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हो। पी और क्यू, अगर ये दोनों बंदे मिल जाते हैं तो 8 दिन में काम को निपटा रहे हैं। वहीं पर क्यू और आर, अगर क्यू और आर आपस में मिल जाते हैं तो इस काम को 12 दिन में निपटा रहे हैं। वहीं पर आर प्लस पी, अगर आर प्लस पी दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को 15 दिन में निपटा रहे हैं। अब आप कहोगे गुरु इनसे कटने वाला नंबर टोटल इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब आप देखोगे, देखो अगर 15 और 12 का एलसीएम दोगे तो 60 होता है। 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है। 8 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। लेकिन आपको 120 नहीं लेना है, 120 नहीं लेना है, 120 का 2 गुना लिखना है, 240 लिखोगे। अब देखो कभी पॉइंट में नहीं फंसोगे। अब आप पॉइंट में फंस ही नहीं सकते, देखते कैसे पॉइंट में फंस जाते हो, बिल्कुल नहीं फंसोगे। तो इसको गुणा कर लो, कितनी बार? 30 बार। इसकी क्षमता 30 आ गई, तो 12 दूनी 24, इसकी क्षमता 20 आ गई, और 15 गुणा 16 240 होता है, इसकी क्षमता 16 आ गई। निकाल ली तीनों की क्षमताएं। अब ध्यान से देखना, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर भी पी 2 बार है, यहाँ पर भी क्यू 2 बार है, आर यहाँ पर भी 2 है। आर क्या है मेरे भाई? यहाँ पर भी 2 बार है मेरे भाई। आर क्या है? यहाँ पर भी 2 बार है, ठीक है। तो क्यू नाम है, 2 कॉमन ले लूँ इनमें से, तो आप ये कहोगे, जैसे आप 2 कॉमन लोगे मेरे भाई, तो अंदर पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों की क्षमताएं कितनी है टोटल ऐड करके देखो, 20 30 और 20 50, 50 और 16 66। तो इन तीनों की मिला के क्षमता यहाँ से पता चलेगी, 2 की टेबल से काट लो, कितनी बार? 33। तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 33 है। अब ध्यान से देखना, हमें आर की क्षमता चाहिए, तो पी और क्यू की कितनी है? यहाँ पर देखोगे पी और क्यू की क्षमता कितनी? 30 है। अगर आप यहाँ पर 30 लिख लेते हो और तीनों की मिलाकर दोस्तों 33 हो रही है, तो आप इजीली कह लोगे ये जो 3 क्षमता है वो आर की है। टोटल काम क्या है गुरुजी? 240 है, और 3 का भाग दोगे तो आर इस काम को 80 दिन में निपटा देगा मेरा भाई, 80 दिन में निपटा देगा। अल्टीमेट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा ही आ गया। आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप इस क्वेश्चन में क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा आप लोगों का रिवीजन, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं मेरे भाई, तो ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स कीजिए और हर एक स्टूडेंट तक शेयर करिए जिनका भी पेपर दोस्तों 30 और 31 मई को है मेरे भाई, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके 1 घंटे बाद आपका फुल पेपर आएगा। 8 बजे वाली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, कल मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।